हेलो गाइस, आई एम प्रदीप विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल पीवी डॉट एजुकेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का प्रश्नावली 4 भी जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है मैं आपको आज संपूर्ण हल सहित पूरा आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने सूत्र यहाँ पे लिखा है, ये ए बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, और यहाँ पे ये जो होता है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है और इसे कंपाउंड अमाउंट बोला जाता है। और यहाँ पे रेट है, रेट मतलब दर होता है, और एन इक्वल टू समय होता है। इसे टी से भी प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी इक्वल टू हमारा दिया गया है 600 रुपये, आर इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 5%, और टी इक्वल टू दिया गया है 2 वर्ष। तो चलिए हम जो सॉल्व करते हैं। तो हमारा पी यहाँ पे 600 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर का मान देखिए यहाँ पे 5% दिया गया है, तो यहाँ 5 लिखेंगे अपान 100। अब पावर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है एन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 600। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, 5 इकन्नम 5, 5 बिसाम में 100, 20 इकन्नम 20, 1 21, यहाँ पे 1 हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/20, ये अपना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा, क्योंकि घात 2 थी इसकी, वो लगी रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा 600 गुणे 21 गुणे 21/20 गुणे 20। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 इकन्नम 2 और 2 तिहाई 6। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 441 गुणे 3। यहाँ पे 3 जब 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 हो जाता है। 441 का वर्ग होता है 21, यहाँ पे हो जाएगा। और नीचे में बचा कितना 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, चलिए इसको काट देते हैं। 2 छंग 12 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आया, 2 छंग 12 हो गया। यहाँ पे 2 इकन्नम 2 हो गया, यहाँ 2 पंचे 10। तो ये आपका ये कट जाएगा, तो कितना आया निकल के 661 रुपया 50 पैसा। कितना आंसर आया 661 रुपया 50 पैसा। यह हमारा पहला आंसर हो गया। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 2500 रुपये का 3 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला कितना दिया गया है, पी बराबर दिया गया हमें 2500 रुपया, कितना 2500 रुपये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एन बराबर दिया गया है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आर बराबर दिया गया है 8%, कितना 8% आपका दिया गया है ये। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले के हिसाब से सूत्र लगा के। पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो हमारा ये निकल के आएगा यहाँ पे देखिए 2500 रखेंगे पी की जगह। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा 8%, कितना 8% हो जाएगा अपान 100 पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 25 चौका 100 होता है। यहाँ पे 25 इकन्नम 25 2 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 0 0, ये अपना पी का मान है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 25 इकन्नम 25 2 27, कितना हो जाएगा 27/25 का पावर कितना 3। तो इसके बाद हम हल करेंगे इसको हम 2500, उसके बाद 27 गुणे 27 गुणे 27/25 गुणे 25 गुणे 25। देखिए यहाँ पे क्यूबिक लगी हुई है, घात 3 लगी हुई है, इसलिए हम इसको 3 बार लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 1 25 से 1 25 को काट देते हैं, तो 25 इकन्नम 25, यहाँ पे 100 आया। 25 इकन्नम 25 चौका 100 हो गया। उसके बाद जब हम 27 गुणे 27 गुणे 27 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा ये, चलिए इसके बगल इसको सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ पे निकल के आएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा 19,683 और गुणे 4 बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 बचा हुआ है बट्टा 25, ये इतना हो जाएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
732/25। जब हम इसको भाग देंगे तो ये अपना निकल के आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 3149.28 ये निकल आया आपका। और उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि 31,000 ये आपका निकल के आया ए, मिश्रधन निकल आया। उसके बाद यहाँ पे ब्याज क्या होता है, चलिए हम ब्याज बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। कितना? मूलधन। तो मिश्रधन हमारा निकल के आया है 3149.28। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये निकल के आया, इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे आया 2500, मूलधन अपना था। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जब इसको हम घटाएंगे तो ये बचेगा 649.28। इतना आपका जो है ब्याज निकल के आएगा। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पेपर में लिखा है। प्रश्न संख्या 3 इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमारा है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे आर बराबर दिया गया है 10%, कितना 10%, और यहाँ पी बराबर दिया गया है 1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद यन बराबर आपका दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, यन बराबर 3 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे ये हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल को मैं आराम से बताता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे ए बराबर P1 + R/100 के पावर n। ठीक, तो यहाँ पे अपना P बराबर हो जाएगा 1,000। उसके बाद 1 + R का मान 10% हो जाएगा। उसके बाद 10/100 हो जाएगा। उसके बाद ये होगा, कितना होगा, पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1,000, वहाँ पे 10 × 10 = 11, 11/10। उसके बाद क्यूबिक लगा रहने देंगे ऐसा। और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 1,000 × 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 0 से दूसरा 0 काट देंगे और तीसरे 0 से तीसरा 0 काट देंगे। तो उसके बाद जब हम इसका तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11 बराबर 121 × 11 बचा। अब 121 में गया, जब 11 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 1,331 रुपया। क्या? मिश्रधन। ए बराबर आपका आ गया 1,331 रुपया। यहाँ पे देखिए ए बराबर आपका आ गया 1,331 रुपया। उसके बाद आपका आता है, कह रहा है कि मिश्रधन आपका ज्ञात हो गया। अगर आपको ब्याज निकालना हो तो मैंने अभी सूत्र बताया, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो उससे आपका 331, 1,000 यहाँ से घट जाएगा तो 331 निकल के आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 15,625 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया है। 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मूलधन क्या दिया गया है। तो हमारा ये मूलधन दिया गया है P बराबर 15,625 और R बराबर आपका दिया गया है 8%, कितना 8%। और T बराबर आपका दिया गया है, या N बराबर वही T होता है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष ये आपका दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा A = 1 + R/100 पावर n। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से ये हो जाएगा 15,625 1 + 8/100 पावर 3। तो चलिए इसको काट देते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाता है। 25 × 25 चौका 100 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15,625। अब देखिए यहाँ पे 15 25 × 25, 25 2 27, यहाँ 27/25 हो जाएगा। अब इसकी पावर कितना हो जाएगा 3।
तो 15,625, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 गुणे 27 गुणे 27, फिर क्या हो जाएगा ये बटा क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। ठीक, जब ये 25 से इसको तीनों 25 को हम काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 15,625 25 गुणे 25 करेंगे आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप 27 गुणे 27 करेंगे तो अब मैंने अभी पिछले वाले सवाल में सवाल नंबर आपको मैं बताया था, सवाल नंबर 27 करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा कितना 19,000, कितना निकल के आएगा 19,683, 19,683 रुपया आपका ये निकल के आ जाएगा। कितना 19,683 रुपया आपका मिश्र धन निकल के चला आएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको CI बराबर A माइनस पी, क्या होता है A माइनस पी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 19,683 माइनस 15,625, कितना हो जाएगा 15,625। जब यहाँ पे हम 15,625 यहाँ पे घटाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 4,058, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 में से 8 गए 5 हो गया, यहाँ पे देखिए 7 बचा, 7 में से 2 गए 5 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये 6 में से 6 गए 0 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 हो गया। तो ये आपका निकल के चला आया चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल आया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं हम। ये साहित्य प्रकाशन के सारे क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्न संख्या 14 तक। उसके बाद ये अपना 5वां प्रश्न है 2560 मतलब 2,560 का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये आपका देखिए P बराबर दिया गया है 2560, P बराबर 2560 अर्थात 2,560 रुपया। ये आपका R बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R का मान इस मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 12 दूनी 24, एक 25/2 हो जाएगा, 25/2% हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका n बराबर 4 वर्ष दिया गया है, तो n बराबर हम लिख लेते हैं 4 वर्ष। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएगा, चलिए सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं हम इसको। A = P1 + R/100 पावर n। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2560 1 + R का मान आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक मिस्टेक आप नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 बटा, ध्यान दीजिए नीचे वाला नीचे रहेगा, ये 2 × 100 पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको काट देते हैं। 25 के नंबर 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2,560 जो कि मूलधन है। यहाँ पे देखिए 4 आया था, 4 दूनी 8, और यहाँ से गुणा करेंगे। उसके बाद इसमें देख लिए 25 के नंबर 25 कटा था, तो 8 के नंबर 8 1 9/8 के पावर कितना लग जाएगा 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 2560 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। देखिए हमने 4 बार 9 लिख दिया क्योंकि इसकी पावर 4 लगी हुई है। यहाँ पे देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यहाँ पे 4 बार मैंने 8 लिख दिया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 × 2 = 64, 512 होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए 256 कट जाएगा 91, यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये निकल के आएगा आपका। यहाँ पे देखिए आपको जब 3 से गुणा करेंगे इसको, 9 गुणे 9 गुणे 9 आएगा, तो आपका कितना निकल के आएगा 4 दूनी 8 यहाँ पे आया था। तो ध्यान दीजिए 2 × 2 2 पंचे 10, यहाँ पे इतना आया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि जितना बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल आएगा 65 61, कितना आ जाएगा 65 61 मतलब 6,561 बटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। और ध्यान दीजिए एक चीज और, यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ जब 5 से गुणा करेंगे तब यहाँ हो जाएगा कितना 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 5 51 5 हो जाएगा, और देखिए 5 छंग 30 की 0 हो जाएगा, 5 पचम 25 और 25 3 28 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 छंग 30 2 32/8 हो जाएगा। तो इतना निकल के आया। सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ पे 4100.625 इतना निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताया था कि CI बराबर यहाँ पे होगा A-P। तो ए का मान आपका आया 41,000.625 माइनस कितना 2560। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 1540, कितना 1540.625, कितना 625, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम, इतना रुपए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए मिश्रधन सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे P बराबर दिया गया है 1 लाख। अब यहाँ पे R बराबर आपका 10% और T बराबर यहाँ आपका निकल के आएगा 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष। आप इसी T को N भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ N लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा N। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएगा P1 + R/100 N, ये हमारा की फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम A हमारा लिखा हुआ है P1 + 10/100 तो यहाँ मैंने P का मान नहीं रखा है, चलिए रख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने 5 0 यहाँ पे लिखा है, इसमें भी 5 0 दिया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिए कि 10 × 10 = 11, 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10। देखिए यहाँ पे क्यूबिक लगा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यूबिक लगा हुआ 3 बार, तो हमने 3 बार लिख दिया इसको। हमने बताया कि ये मिश्र भिन्न होती है, यहाँ पे इसका गुणा किया जाता है, इसको यहाँ से जोड़ लिया जाता है, तो 10 × 10 और 10 से 11 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से पहले 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 0 दूसरा 0 काट दिया, तीसरा 0 से तीसरा 0 काट देते हैं। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, तो 1331 आया था, और जो सब 100 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा मिश्रधन। उसके बाद हमने बताया कि CI बराबर आपका होता है A - P। तो यहाँ पे आया आपका 1,331,000 माइनस 1 लाख। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आया आपका आंसर 331,000, आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। देखिए मिश्रधन आपका ये आया और चक्रवृद्धि ब्याज ये आया, इतना रुपए, मतलब 1,33,100 रुपये आपका आया। और 33,100 रुपये जो यहाँ पे आया है, देखिए वीडियो में स्पष्ट दिखाता हूँ मैं आपको, 33,100 रुपये जो आया है आपका, ये आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब यार जरूर किया करें, कंजूसी ना किया करो यार वीडियो में, कम से कम बड़ी मेहनत से बनाया जाता है वीडियो, आप लोग ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न है हमारा, 2,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है प्रति छमाही देय होता है। ध्यान दीजिए, आप कंडीशन इसने लगा दी कि आपको ब्याज जो है छमाही देना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा। तो यहाँ पे P बराबर हमारा आ गया 2,000 रुपये, कितने रुपए 2,000 रुपये, और R बराबर आपका दिया गया है 4%। R बराबर आपका दिया गया है 4%। तो 4% देखिए यहाँ पे छमाही की बात की गई है, तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं, कितने 1 साल में 6 महीने के 2 शिफ्ट होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, दर में 2 से भाग देते हैं, और उसके बाद N जो होता है, N मतलब समय में 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा
दो छमाही कितना, 2 छमाही, और यहाँ आपका कट किया जाएगा 2%, ठीक ना। तो चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एक साल में 4 तिमाही होते हैं और 2 छमाही होते हैं। तो छमाही में जब पूछता है तो दर में 2 से भाग किया जाता है, और जो समय होता है उसमें 2 से आपको गुणा करना होता है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, यहाँ पे दिया गया है P1+R/100 तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा P बराबर 2000 दिया गया है, यहाँ पे R बराबर आपका 2% दिया गया है, और यहाँ पे 10 लगता ही है, आप लोग जानते हैं, तो सूत्र का होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 छमाही दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2000, देखिए यहाँ से काट देते हैं तो 50 आ जाएगा आपका, कितना, 50, 50 51 50 1 51, कितना हो जाएगा, 51 गुणे 51/50 गुणे 50। तो चलिए सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। यहाँ पे आपका बचा यहाँ पे 20, और यहाँ पे बचा 5, 5 51 5, 5 चौक 20। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा ये 51 गुणे 51 गुणे 4/5। यहाँ पे ये हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे 51 गुणे 51, तो ये आपका आएगा 2601। कितना आ जाएगा, 2601 आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के। और गुणे देखिए 4 बचा हुआ है बटा 5। चलिए गुणा कर लेते हैं 4 से भाई। 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, और 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, और 4 0 0 हो जाएगा। 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8, और 8 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बटा में 5 बचा हुआ है, तब हम जब इसको भाग देंगे तब ये आपका निकल के आएगा 2080.80 रुपया। कितना आ जाएगा, 2080.80 रुपया। ये आ गया आपका कितना, ये आपका आ गया मिश्रधन। उसके बाद आपको हम निकाल के दिखाते हैं CI, जैसा कि मैंने सूत्र में बताया है आपको। सूत्र में बताया है कि यहाँ पे होता है PA-P। तो हमने बताया कि ये कंपाउंड अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो कंपाउंड अमाउंट कितना आया है, 2080.80 माइनस 2000। तो जब यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा निकल के 80.80, ठीक। ये आपका निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज। पहला आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, दोनों में रुपए लगा देंगे, बात खत्म। चलिए प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 24,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर छमाही जोड़ा गया हो। फिर वही छमाही की बात किया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले P बराबर यहाँ पे 24,000 दिया गया है, और यहाँ पे देखिए R बराबर आपका दिया गया है 10%। 10% देखिए छमाही की बात कर रहा था, एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इकन्नम 2 1 3/2। जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये कट के निकल आएगा। अब बताएगा ये कितना, 3 छमाही, कितना, 3 छमाही आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे होता है AP1+R/100 तो यहाँ पे P का मान दिया गया है 24,000। यहाँ पे 1R का मान आपका दिया गया है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ 5% आ जाएगा आपका, तो 5/100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 छमाही आया है, तो हम 3 लगा देंगे। उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000, यहाँ से काट देंगे हम 20 हो जाएगा। यहाँ 20 इकन्नम 20 21, तो हम देखिए 3 बार इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। तब ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, और तीसरे जीरो से तीसरा जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 इकन्नम 8 8 त्रिक 24, तो यहाँ 3 बचा। तो यहाँ बचा कितना, A = 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे
3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका जब तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 9261 गुणे 3। उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका जब गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 का नम 3 और 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा और 3 नवा 27, 27,783 रुपया आ गया आपका ये। तो यहाँ पे देखिए सी आई बराबर क्या हो जाएगा, सी आई बराबर हो जाएगा 27,783 माइनस कितना हो जाएगा 24,000। जब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए 24 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3,783 रुपया। ये आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका प्रश्न संख्या 8 खत्म। और उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे हम, और ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि यही सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कहीं आने से नहीं आता है। साहित्य प्रकाशन का है ये क्वेश्चन सब। कह रहा है कि 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर छमाही जोड़ा गया हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P बराबर आपका दिया गया है कितना 400 रुपया। यहाँ पे R बराबर ध्यान दीजिए आपका दिया गया है 8%, कितना 8%। तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं क्योंकि 1 साल में हमने बताया कि आपको 2 छमाही होते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि n बराबर 1 दिया गया है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 2 से गुणा कर देते हैं। दर में 2 से भाग देते हैं और उसके बाद समय में 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 4% आ गया आपका निकल के, यहाँ पे 2 छमाही आ गया, कितना 2 छमाही। ठीक, अब यहाँ पे 2 छमाही आ गया। चलिए सूत्र लगाते हैं, A = P1 + R/100 पावर n। तो चलिए यहाँ पे P बराबर आपका दिया गया है 400, यहाँ पे हो जाएगा ये R का मान दिया गया है 4%, उसके बाद n का मान दिया गया है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 इकन्नम 25 1 26, कितना हो जाएगा 26 गुणे 26, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 25। तो चलिए यहाँ पे काट देते हैं, 25 इकन्नम 25, 25 छक्का 150। यहाँ पे आ गया आपका निकल के बचा कितना, यहाँ पे 16 गुणे 26 गुणे 26 बटा 25। जब इसको हम तीनों को गुणा करेंगे आपस में तो ये आपका निकल के आएगा 10,816, 10,816 बटा 25। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 432.64 रुपया। ये आपका मिश्रधन आ गया। और इसके बाद हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकालेंगे CI निकाल देते हैं। CI बराबर होता है A - P। हमने आपको बताया कि CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर या कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 432.64 माइनस 400, यहाँ पे हो जाएगा 32.64 रुपया। ये आपका कंपाउंड अमाउंट आ गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब प्रश्न संख्या 10 सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 3200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर तिमाही। ध्यान दीजिएगी, इसमें अब तिमाही पूछ लिया। हमने आपको बताया कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे P = आ गया 3200 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया R बराबर 5%। ध्यान दीजिए 5% को हम 4 से भाग देते थे। हमने आपको बताया कि दर में 4 से भाग दिया जाएगा और समय में जो है 4 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 है, गुणे 4 कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिमाही, 3 तिमाही। ठीक, यहाँ पे 3 तिमाही निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम प्रश्न को। यहाँ पे हो गया A = P1 + R/100 पावर n।
तो चलिए यहाँ पे पी का मान दिया गया है 3200 और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आर का मान 5/4 गुणे 100 बराबर 400 और यहाँ पे 3 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ काट देंगे 5 8 40 तो 80 बचा। यहाँ पे 3200 गुणे, देखिए यहाँ पे 8 आया था तो यहाँ 80, 80 का नाम 80 एक 81, कितना 81 गुणे 81 बटा यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणे 80 गुणे 80। ठीक, यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरा जीरो दूसरा जीरो काट देंगे और यहाँ पे देखेंगे 8 इकन्नम 8, 8 चौक 32। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए वीडियो फोकस नहीं था इसका, चलिए फिर से ध्यान देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 81 गुणे 81 बटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा और उसके बाद 80 गुणे 80 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, चलिए 80 गुणे 80 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे जब 80 गुणे 80 करके आप लोग गुणा करेंगे, इसके बाद इसे 160 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3321 दशमलव कितना 51, ठीक, रुपया 51 रुपया। यहाँ पे फिर उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तो आपका निकल के आया। यहाँ पे CI अब ज्ञात कर लेते हैं तो CI हो जाएगा यहाँ पे 3321.51 माइनस 3200, यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका ये निकल के आएगा 121.51 रुपया। ये आपका निकल के आया क्या, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। तो प्रश्न संख्या 11 को हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं हमारे पास। उसके बाद ये आ गया, कह रहा है किस धन का मिश्र धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मिश्र धन दे दिया गया है तो यहाँ ए बराबर आपका हो जाएगा 9261। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आर बराबर दिया गया है 5%, उसके बाद एन बराबर दिया गया है 3 वर्ष। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ए बराबर पी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 9261, ए का मान दिया गया, मिश्र धन हमारा दिया गया और मूलधन हमारा ज्ञात करना है 1 प्लस 5 बटा 100 पावर क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 3, क्योंकि एन बराबर 3 वर्ष दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इकन्नम 5, 20 पंचे 100 होता है, 20 इकन्नम 20, यहाँ पे गुणा होगा, 1 इकन्नम कटा है तो 20 इकन्नम 20 1 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9261 बराबर P1 प्लस 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20 गुणे 20। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो गुणा में है इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, जो यहाँ पे जो भाग में है गुणा करेंगे पक्षांतर हो जाएगा गुणा में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9261 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 बटा यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर यहाँ पे P हो जाएगा। तो 21 गुणे 21 इकट्ठा काटेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा निकल के 8000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद P बराबर आपका अमाउंट आया, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 8000 रुपये। कितने रुपए, 8000 रुपये। उसके बाद फिर से कह रहा है, दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पे, कह रहा है कि वह धन ज्ञात करो कि जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2662 रुपये हो जाए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर आपको दिया गया है कितना 2662 रुपया, और उसके बाद आर बराबर आपका दिया गया है 10%।
उसके बाद टी बराबर आपका दिया गया है या n बराबर 2 वर्ष। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे हो जाएगा ये a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर n। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 2662 बराबर पी 1 प्लस 5 बटा 100 पावर 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 2662 बराबर पी, यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्यानवे 20, 20 एक 21, कितना हो जाएगा 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20, ये हो जाएगा। तो चलिए भाग वाला पक्षांतर हमने बताया था कि भाग वाला ट्रांसपोज किया जाता है कि गुणा में और गुणा वाला भाग में। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 2662 गुणे, यहाँ पे देखिए 20 गुणे 20 बटा 21 गुणे 21 बराबर पी बचा यहाँ पे। उसके बाद ध्यान देंगे हम यहाँ पे, जब ये आएगा निकल के तो 2662 गुणे 400 बटा 441। जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, जब हम इसको काट देंगे 441 को, यहाँ पे जब 441 और इसको काटेंगे तो ये आएगा निकल के हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। चलिए इसको काटते हैं हम, कट जाता है ये। इसको काट देते हैं हम। यहाँ पे जो कटेगा ये, तो ये निकल के आएगा कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे रख दिया 5%। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा 10% था, इसीलिए आंसर में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। तो 10 इक्यानवे 10 एक 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 11 करेंगे और यहाँ पे 10 हो जाएगा, दोनों जगह कितना हो जाएगा 10। अब ये 100 हो जाएगा आपका। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसके लिए सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा यहाँ पे 121, कितना 121 आपका निकल के आएगा। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 22। और उसके बाद p बराबर आपका निकल के आएगा, जब 22 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2200 रुपये। कितना 2200 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। कितना 2200 रुपये मूलधन हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने जो 5% किया था, इसको हम 10% बना देते हैं। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। तो हमारा आंसर एक बार हम आपको फिर बता दें, यहाँ पे 2200 रुपये आपका निकल के आएगा। पी बराबर यहाँ पे 2200 रुपये, कितना 2200 रुपये निकल के आएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या हम 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन से सवाल लगता है। जब वृद्धि होती है तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, और जब कमी कहता है, जब कमी होती 10, अब यही में बोल दे कि 10% की कमी होगी, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि वहाँ 1 - R/100 करेंगे। ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपना p बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 12,000 रुपये दिया गया, सॉरी 12,000 जनसंख्या दी गई है आपका। और r बराबर आपका 10% दिया गया है। और tn बराबर कितना दिया गया है, tan कोई भी लिख सकते हैं, 2 वर्ष। कितना 2 वर्ष। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे p0 बराबर p1 प्लस R/100 पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम p0 इक्वल टू 12,000, और यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा ये 100 पावर 2। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे तो 10 इक्यानवे 10 एक 11, यहाँ से एक बार कटा था तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 गुणे 10 इक्यानवे 10 बटा 11
यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा। उसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे 12,000 फिर 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10। यहाँ पे P0 आया था, P0 यहाँ पे 2P हो जाता है, इसलिए पॉपुलेशन माने जनसंख्या होती है, इसका मतलब ही होता है जनसंख्या। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 12,000 गुणे 121 बटा 100। ठीक, इससे इसको हम पूरा पूरा जीरो काट देते हैं। उसके बाद हम 121 को जो है 121 को 120 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 120 गुणे 121 होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 121 होगा। तो यहाँ P0 का मान निकल के आएगा आपका, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 14,520। कितना? 14,520। ठीक, 14,520 जो है हमारा जनसंख्या निकल के आई है, जो 10% हर वर्ष वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वृद्धि ये कितनी हो जाएगी? 14,520। तो चलिए प्रश्न संख्या हम अंतिम को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या अंतिम है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो रही है। देखिए अब दूसरा सवाल आ गया, अभी आपको बताया कि वृद्धि हो रही है, उसके बाद यहाँ पे अब कमी होने लगी। तो यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या 70,304 हो तो 3 वर्षों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा 14 नंबर सवाल है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है क्या? P बराबर कितना दिया गया है? 70,304। उसके बाद R बराबर आपका दिया गया है 4%। कितना? 4% आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे N बराबर 3 वर्ष आपका दिया गया है। तो ये आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे P0 बराबर P, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे P बराबर हो गया आपका 70,304 और R बराबर 4%, N बराबर क्या हो गया? 3 वर्ष। तो P0 इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर N आपका हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 70,304 1 प्लस 4/7/3। चलिए 4/100 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70,304, यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 इक्यावन 25, देखिए यहाँ एक बार कटाए तो यहाँ 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए घट रही थी, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो घट रही है लगातार, कह रहे हैं प्रतिवर्ष 4%। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इक्यावन 25, और 25 में से 1 चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 गुणे 24 बटा 25 गुणे 25 हो जाएगा आपका। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब 24 करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 70,304 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 13,824 बटा 15,625। ठीक, अब यहाँ पे जब हम इसको 74,000 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 9,718,2,4,9,6/15,620 सॉरी 25। और इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा P0 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, P0 जो कि आपका पॉपुलेशन है कितनी घट रही है, ये आ जाएगी 62,200 कितना 48। कितना? ये आपकी जो है जनसंख्या जो 4 वर्ष प्रतिवर्ष 4% की दर से घट रही है। तो ये आपका आंसर निकल के चला आया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यार ना, आप इसको सब्सक्राइब करके यार शेयर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। शेयर करने में कंजूसी ना किया करो यार। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बैंकिंग पढ़ाएंगे जो कि चैप्टर नंबर आपका 5 है,
जिसके बारे में हम खाता खोलना बताएंगे, खाते के प्रकार बताएंगे, चेकबुक बताएंगे क्या होती है, एटीएम क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो, मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।